देव अपने क्लास में किसी एवरेज स्टूडेंट की जैसा था और वो पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा नहीं था, बस उसके मार्क्स काम चलाऊ आते थे कि बस वो पास हो जाता था। लेकिन उसका कुछ खास पढ़ाई में इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव था और वो और चीज़ों पे ध्यान देता था, ना कि वो सिर्फ बुक्स में घुसा रहे। लेकिन हर कोई इसकी इस बात को नहीं समझता था और आए दिन टीचर उसको क्लास से बाहर निकाल देती, कभी पनिशमेंट देती और कभी उसको क्लास के सामने जलील करती। तो उसका कुछ ऐसा सीन था कि वो ज़्यादा अपनी क्लास से कनेक्टेड भी नहीं था, क्योंकि बाकी लोग उसका मजाक बनाया करते थे, उसे बुली करते थे। लेकिन उसी क्लास में उसका एक दोस्त था जिसका नाम नंदन था। वो देव को हर चीज़ में सपोर्ट करता और जो भी टीचर उसको बोलती या फिर जब भी वो क्लास से बाहर निकल जाता तो नंदन भी कुछ ना कुछ करके क्लास से बाहर निकल जाता या इसके साथ में हाथ ऊपर के खड़ा हो जाता। और बहुत अच्छी दोस्ती थी इन दोनों की। अब क्लास में एक बारी एक असाइनमेंट बनाने को दिया गया और टीचर ने बोला कि सब लोग अपना एक एक पार्टनर चूज कर लो जिसके साथ तुम असाइनमेंट बनाना चाहते हो। और अब देव के पास तो नंदन ही था ना, जो उसका हर चीज में सपोर्ट करता था, तो देव ने नंदन को चूज किया। और जब तक वो असाइनमेंट की टाइमलाइन थी तब तक इन लोगों ने कुछ नहीं किया, अपना ऐसे ही रोज स्कूल जाते आते डांट खाते वापस जाते। अब जैसे ही डेडलाइन करीब आ गई ना, तो देव को याद आया कि नंदन से पूछता हूँ कि क्या उसने असाइनमेंट बना लिया। तो देव ने नंदन से पूछा कि क्या उसने असाइनमेंट बना लिया। तो नंदन ने बोला कि नहीं यार, मैं तो तेरा वेट कर रहा था। अब दोनों दोस्त ही थे ना, तो एक दूसरे का वेट कर रहे थे। फिर देव ने बोला कि यार 2 दिन बाद तो हमें सबमिट करना है असाइनमेंट, अब हमें कैसे बनाना होगा, क्या करना होगा। तो नंदन ने बोला कि यार एक काम करता हूँ, मैं आज शाम को तेरे घर पे आता हूँ और वहाँ दोनों बैठ के फटाफट असाइनमेंट बना लेंगे अपने अपने। तो देव ने बोला कि यार मेरे घर पे तो पॉसिबल नहीं है, मम्मी पापा रहते हैं और हर टाइम चिल्लाते रहते हैं मेरे ऊपर क्योंकि मैं पढ़ता नहीं, तो तुम्हारे यहाँ बना लेते हैं। तो नंदन ने बोला कि भाई मैं कौन सा अलग हूँ, मैं भी तो तेरी तरह ही हूँ, और अगर तू आएगा भी घर पे तो मेरा बड़ा भाई जो है उसके साथ ही मैं रूम शेयर करता हूँ, तो वो बोलेगा उसे डिस्टर्ब हो रहा है, हमें कहीं और चलना होगा असाइनमेंट बनाने। तो देव ने बोला फिर हम कहाँ चले, हमारा तो कोई और दोस्त भी नहीं है। अब थोड़ा बहुत सोचा इन्होंने और एकदम से नंदन के माइंड में आइडिया आया कि यार जो स्कूल के आगे थोड़ा सा जाके एक खाली बिल्डिंग से नहीं पड़ी है जहाँ पे कोई शायद रहता है लेकिन कभी कभी आता है, वो तुमने कभी देखा होगा जाते आते। तो देव ने बोला हाँ यार, हम तो अक्सर वहाँ घूमने जाते हैं। तो नंदन ने बोला कि यार वो बिल्डिंग ज्यादातर खाली रहती है और वहाँ पे कोई एक ही रहता है नीचे बंदा और बाकी कोई नहीं रहता, तो हम वहाँ चलते हैं ना, हमें वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और शाम के टाइम चलेंगे वहाँ पे और जैसे तू बोलेगा। तो देव ने कहा कि हाँ ठीक है वहीं चल लेते हैं और कम से कम वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हमें कोई जज नहीं करेगा कि देखो राजकुमार पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोनों ने डिसाइड किया और इन्होंने बोला कि चलो 7 बजे मिलते हैं वहाँ पे। लेकिन नंदन तो वहाँ पहुँच गया, अभी देव का आना वहाँ बाकी था और देव को आते आते 8:15 हो गया। तो नंदन ने बोला कि भाई इतना लेट कैसे हो गया। तो देव बताने लग गया कि घर में कुछ सीन हो गया था और पापा रिपोर्ट कार्ड चेक कर रहे थे और उनके हिसाब से नंबर नहीं आए, तो उन्होंने मेरी सेवा कर दी, तो अब मैं बस यहाँ आया हूँ असाइनमेंट बनाने के लिए उनको बता के। तो नंदन ने बोला कि भाई कल मेरी भी पिटाई हो चुकी है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है काम करते हैं। अब ऐसे ही बातचीत हुई और इन लोगों ने अपना असाइनमेंट बनाने के लिए बुक्स खोली और धीरे धीरे पन्ने पलटते पलटते चेक करने लग गए सब्जेक्ट वगैरह अपना अच्छे से, और सब कुछ लिख ही रहे थे ये। एकदम से ना इनको दूर से आवाज आई कि कोई ऐसा चल के आ रहा है जैसे जिसके हाथ में डंडा है। कोई जब चलता है ना, जैसे हाथ में डंडा लेके चल रहा हो कोई जमीन को छुआते हुए डंडा, तो आवाज नहीं आती है डंडे की, वैसी आवाज सुनाई पड़ रही थी कि कोई डंडा पूरा सरकाते हुए लेके जा रहा है और एकदम चलने की आवाज आ रही थी और कोई बहुत स्लो चल रहा था, धम धम धम, और पीछे वो डंडे से खींचने की आवाज आ रही थी। तो देव को लगा कि यार अभी कौन यहाँ बिल्डिंग में आया होगा, यहाँ तो कभी कोई नहीं आता। नंदन ने बोला कि कोई नहीं, होगा जो भी होगा, हमें तो अपना काम करना है, काम करके फटाफट चलते हैं। अब वो आवाज उस बिल्डिंग के आसपास बार बार आई जा रही, बार बार आई जा रही, तो बार बार इसको देखो डिस्टर्ब हो रहा था कि क्या हो रहा है और कौन चल रहा है इतनी देर से, जा रहा है कोई, आ रहा है, वैसी आवाज। अब देव को रहा नहीं गया तो उसने उठ के देखना चाहा। तो जैसे वो फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी से झांका ना, तो उसने देखा कि एक बहुत ही मोटा आदमी, एकदम अच्छा खासा उसका वेट, और वो पूरा उसने अपना फेस एकदम कवर कर रखा है जैसे कि ब्लैक कलर का नकाब पहना हो, और हाथ में किसी गार्ड की तरह डंडा पकड़ा हुआ था उसने, और अपना एक पैर घिसरा घिसरा के चल रहा था, और जैसे ही थोड़ा सा एक कदम चलता पीछे डंडा खींचता वो जमीन पे पूरा, तो वो डंडे की आवाज आती। देव को बड़ा अजीब लगा कि ये कौन है जो नकाब पोश बन के रात में डंडे के साथ घूम रहा है और क्या कर रहा है इतनी रात को यहाँ पे, वैसे तो कोई आता जाता नहीं है यहाँ, और नीचे जो लोग रहते थे वहाँ अभी लॉक लगा हुआ था। तो देव ने उसको आवाज दी,
अरे भैया यहाँ क्या कर रहे हो? अब वो आदमी ना जहाँ पे भी था वहीं से एकदम मुड़ गया पूरा, और देव को एकदम ऊपर देखने लग गया ऐसे करके। और जैसे उसने देव को देखा, उसकी आंखें आंखें सिर्फ दिख रही थी दूर से हल्की सी, और ऐसा लगा था जैसे उसकी आंखें बहुत बड़ी सी हो गई, चमक आ गई आंखों में। और देव ने दोबारा पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो? कोई काम है यहाँ पे? तुम रोज तो यहाँ दिखते नहीं हो कभी। वो आदमी कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, देव को कुछ भी नहीं बोल रहा था, और बस वो दूर से खड़े होते हुए देव को देखता रहा। अब देव को देख रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा। देव थोड़ा डर गया कि यार इतनी रात में कौन क्या बना रहा है यार, ये डरा और रहा है। वो नंदन को बोलने चला गया कि यार वो आदमी खड़े होके बाहर हमें पता नहीं देख रहा है, मुझे उसने देख लिया। वो कुछ बोल नहीं रहा, बस देखे जा रहा है। तो नंदन ने सोचा लाओ कौन सा आदमी है मैं भी देखता हूँ। अब जैसे देव और नंदन दोनों गए ना बैल्कनी पे, वहाँ कोई नहीं था और एकदम शांति, अभी कोई आवाज भी नहीं आई चलने वालने की। तो नंदन को लगा हो सकता है देव ने बोला हो तो वो आदमी चला गया होगा। अब जैसे ये लोग रूम में जाने के लिए पीछे मुड़ने लग गए ना, एकदम से साइड में इन्होंने देखा कि गैलरी के एकदम लास्ट में जहाँ पे जीना खत्म होता है, मतलब उन आने वालों के लिए खत्म होता है और जाने वालों के लिए शुरू होता है, वहाँ पे वो आदमी एकदम स्ट्रेट खड़ा था, वही डंडे का सहारा लेके, और इन दोनों की तरफ देख रहा था। और उसका फेस दिख रहा था जिसमें वो बड़ी सी स्माइल कर रहा था, उसके दांत एकदम बड़े बड़े ऐसे दिख रहे थे, बहुत खतरनाक लग रहा था वो। मतलब ऐसा कि देखते ही उनको शिवरिंग होने लग गई भाई कि क्या है, ऊपर कैसे आ गया। दोनों बहुत डर गए और नॉर्मल होने का नाटक करने लग गए। आके अपने रूम में वापस बैठे और अपना काम करने लग गए, क्योंकि अब डरने का कोई फायदा था नहीं, और दोनों हिम्मती तो थे, क्योंकि मेरी स्टोरी में है तो हिम्मती तो होंगे ही। तो बैठ के अपना काम करने लग गए। अब वो आदमी धीरे धीरे वैसे ही पैरों की आवाज करते हुए डंडे के साथ में इनके रूम के सामने आके खड़ा हो गया, और डंडे को ऐसे अपने हाथ का सहारा देके उस पर अपना मुंह रख के इन दोनों को देखने लग गया। और इन दोनों को देख रहा हो जैसे कि कोई बच्चा मिठाई को देख रहा हो, ऐसे देख रहा था वो। ये दोनों डर रहे थे कि यार ये कौन सा आदमी है, किस टाइप का है यार, क्यों कर रहा है ये सब। क्या ये लोग कुछ बोले नहीं उसको और अपना काम करते रहे, ये बस इग्नोर कर रहे थे उसे। लेकिन वो आदमी इनको देखे जा रहा और बार बार अपनी गर्दन टेढ़ी मेढ़ी कर रहा, देखे जा रहा, मुस्कुरा रहा है वैसे अपने बड़े दादू के साथ में। तो फिर नंदन को रहा नहीं गया। नंदन ने बोला कि क्या हुआ? तो अभी वो आदमी कुछ नहीं बोला, शांत वैसे, और मुस्कुराने लग गया। तो नंदन ने बोला कि क्या हुआ, कुछ चाहिए? आओ बैठ जाओ, हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो आदमी ऐसा लगा जैसे उसको पता नहीं क्या मिल गया, जैसे किसी ने उसने बैठने को कहा। तो वो आके ऐसे बगल में खड़ा हो गया जहाँ बैठना था वहाँ पे, और बोलने लग गया तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? और उसकी आवाज़ बड़ी मोटी थी, और मेरी आवाज़ तो पतली सी आ रही ना, वो बड़ी मोटी सी आवाज़ बोला तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तो नंदन और देव एक साथ बोल पड़े कि हमारा थोड़ा सा असाइनमेंट बनाना था और हमें थोड़ा चाहिए था शांति वाला माहौल, और हमें यहाँ अच्छा लगता है तो हम यहाँ आ गए, कभी कभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो वो आदमी बोला कि तुम्हें कभी पहले रात में तो देखा नहीं, लेकिन तुम लोगों को इस टाइम देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो देव ने बोला कि हाँ मैंने भी तुम्हें कभी पहले देखा नहीं, तुम दिन में नहीं आते? तो वो आदमी बोला दिन में आना तो चाहता हूँ लेकिन आ नहीं सकता। और ऐसे कहते कहते उसकी मुंडी पूरी टेढ़ी हो गई। अरे इसको डर लग गया देव को कि भाई क्या बोल रहा है, आ नहीं सकता। खैर ठीक है, अब वो लोग अपना काम नहीं कर पा रहे थे। ये आदमी बार बार कुछ ना कुछ अजीबोगरीब सवाल पूछ रहा था और वो लोग इससे डिस्टर्ब हो रहे थे, जिससे वो भाग के यहाँ आए थे। वही डिस्टर्बेंस उनको यहाँ मिल गया, और वो फिर आदमी पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें किए जा रहा और इनको कुछ ना कुछ बोले जा रहा कि तुम लोग यहाँ पे आए हो, तुम्हारे परिवार वालों को पता है ये वो। अभी वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोल रहा है, क्यों इतना बोल रहा है, हमें काम भी नहीं करने दे रहा। और दिखने में वैसे ही वो इतना सस्पिशियस लग रहा था। वो एकदम फटे नीचे कपड़े पहन रखे थे और पैर भी उसका लंगड़ा सा था, जैसे किसी ने बहुत मारा वो पैर पे या कैसे पैर टूट गया हो। और मुंह पे वो उसका नकाब जो उसने आधा खोल रखा था और आंखें और मुंह दिख रहा था। बड़ा डरावना और बड़ा क्रीपी आदमी था वो। अब बातों बातों में नंदन के मुंह से निकल गया चुप कर जाया, तो कितना पागल आदमी है, दिमाग खराब कर रखा है तब से, काम करने दे हमें। और जैसे ही नंदन ने उसकी बातों को चुप करने के लिए बोला ना, अभी तक वो जैसा मुस्कुरा रहा था ना, उसके चेहरे के एकदम हाव भाव बदलने लग गए और वो एकदम अपने आप गुस्सा कंट्रोल कर रहा था उस टाइम कि नहीं नहीं गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। और एकदम ऐसे स्ट्रेट फेस होकर इन लोगों को देखने लग गया। तो नंदन ने देर से बोला कि चल यार चलते हैं यहाँ से, ये काम करने देगा नहीं, पागल पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें कर रहा है, बेवकूफ़ कहेगा। वो आदमी गुस्सा कंट्रोल कर ही रहा था लेकिन उससे कंट्रोल और हुआ नहीं। और जैसे लोग उठ के जाने लग गए ना,
तो बोला कि रुक जाओ, तुम लोग जा कहाँ रहे हो? कितने दिन बाद तो मुझे कोई इंसान मिला है ऐसे बात करने वाला, और अच्छी बात तो ये कि तुम लोग मुझे देख पा रहे हो, रुको ना, रुको, मुझसे बात करके जाओ। अब ये लोग रुके नहीं और भागने लग गए, और ये भागने लग गए। भागते भागते ये जीने के साइड पहुंच गए। इनको देखा इन्होंने पलट के, वो पीछे से आदमी नहीं आया था। इनको लगा चलो रूम में रह गया, वो नहीं आया। वैसे भी वो लंगड़ा है तो कैसे जल्दी चल के आ पाएगा। ये भागने भागने लग गए। जीने से जैसे उतरे नीचे, जहाँ देव ने पहले उसको खड़ा देखा था वो आदमी वहीं खड़ा था। आप देव की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। भाई क्या बवाल है, ये कैसे आया इतने नीचे जल्दी से? और वो भी, ये तो पैर भी इसका दिक्कत कर रहा है, तो कैसे आ गया नीचे? खैर, ये भागने लग गया देव। उतने में ही जैसे नंदन ने उससे बदतमीजी से बात की थी ना, तो देव को इसने नहीं पकड़ना चाहा, लेकिन नंदन को पकड़ के वो ऐसे ही बाल उसके पकड़े नंदन को और खींचने लग गया जमीन पे। अब देव को समझ नहीं आ रहा था करे तो करे क्या भाई। देव अपने दोस्त को बचाना चाहता था, तो वो उसके पीछे पीछे भागने लग गया। जहाँ वो उसके दोस्त को खींच रहा था, देव उसका पैर पकड़ने लग गया अपने दोस्त का कि रुक जाए, वो आगे ना ले जा पाए। लेकिन उसकी ताकत बहुत ही लंगड़े आदमी की, और वो उसको खींचने लग गया। तो देव ने उसको उल्टी पुल्टी बातें बोलना शुरू कर दिया कि मतलब कितने बदतमीज आदमी हो तुम, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है, तुम खुद आके हमारे पास बैठे हो, मेरे दोस्त को तुम मार पीट रहे हो, खींच रहे हो, छोड़ो उसे अभी के अभी छोड़ो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये वो। ऐसे देव बोल रहा था, अपने दोस्त को खींच रहा था। उतनी में ही लंगड़े आदमी ने जो हाथ में लाठी पकड़ी थी दूसरे वाले, वो बहुत तेज देव के सर पे मारी, और देव एकदम चक्कर सा आ गया, वहीं पे एकदम गिर पड़ा। कुछ टाइम के लिए जब वो गिरा, उसने पूरा होश संभाला अपना वापस। उसने देखा कि थोड़ा सा आगे जाके जो जंगल के पेड़ शुरू हुए थे ना, उसका दोस्त वहां तक पहुंच गया था इस बूढ़े आदमी के थ्रू। ये पूरी ताकत से बस अपने दोस्त को बचाने के लिए भागा भागा भागा, और वो आदमी इन दोनों लड़कों को जंगल ले जाना चाहता था। वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो भी रहा था, लेकिन तभी एकदम से पता नहीं क्या हुआ और कैसे साइड से एक कार गुजरी, और जो देव था वो बहुत तेज कार को ऐसे हाथ रोक के चिल्लाने लग गया कि देखो मेरे दोस्त को ये अंदर ले जा रहा है, और ये पता नहीं मेरे दोस्त को मार देगा। बहुत देर से उसके बाल खींच रहा है और वो चिल्ला रहा है बट कुछ कर नहीं पा रहा है, इसने मुझे भी मारा। ये वो बहुत तेज से बोलने लग गया, और कार में एक भला आदमी बैठा था जो इन दोनों लोगों को देख के उनकी मदद करने के लिए बाहर निकला। उसने देखा कि जो नंदन है वो ऐसे हवा में तैरता हुआ जा रहा है आगे, और उसको कोई खींच नहीं रहा, कुछ नहीं है, लेकिन देव को दिख रहा था कि वो आदमी उसे खींच रहा है। तो उस आदमी ने बोला कि तुम्हारा ये दोस्त है और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि हम यहाँ पढ़ने आए थे और यहाँ पे ऐसा सीन हो गया, और अब मेरे दोस्त को खींच के पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, शायद वो किडनैप करना चाहता है। तो वो आदमी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, और उसकी जो कार थी ना, कार में हमेशा लोग चीजें रख ही लेते हैं ऐसी ना, पूजा पाठ के लिए कई सारी, क्योंकि भगवान तो हर परिस्थिति में इंसान की मदद करते हैं ना। तो उसके कार में हनुमान जी की एक मूर्ति थी, और वो आदमी फटाफट कार में रख के हनुमान जी की मूर्ति लेके भागा, और नंदन को ऐसे ही जैसे वो जिधर खींच लेके जा रहा था, वहां जाते जाते नंदन के हाथों में पकड़ा दी। और जैसे नंदन के हाथों में वो मूर्ति छुई ना हनुमान जी की, नंदन एकदम से ऐसे जमीन पे धाड़ से गिर गया। और देव ने देखा कि जो आदमी भी खींच रहा था नंदन को, वो एकदम से काला सा धुआं बना और वो गायब सा हो गया, और वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब बस नंदन जमीन पे पड़ा था और उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि उसके बाल बहुत बुरी तरह से किसी ने खींचे थे, और अभी देव के भी सर में दर्द हुआ था, इतनी तेज उसके सर पे डंडा ऐसे किसी ने मारा था। अब इन दोनों लोगों को पहले किताबें से मिटवाई उस आदमी ने, और जहाँ इनका घर था वहाँ छोड़ के आया। और रास्ते में देव ने पूछा उस आदमी से कि आपको कैसे पता था कि वहाँ पे कोई आत्मा है जो हमें नुकसान पहुँचाने आई थी? तो वो आदमी कहने लग गया कि यहाँ पे मैं अक्सर निकलता हूँ रात में, और कई बार मुझे वो आदमी दिखाई देता है, और कई बार उसने मेरे साथ भी छल करने की कोशिश की है, मतलब एकदम से गाड़ी के सामने आके रुक जाता है जिससे कि मैं गाड़ी रोकूं और या बाहर निकलूं, और वो मेरे साथ कुछ करे या मतलब मुझे मारे या फिर कुछ भी। इसीलिए मैं हमेशा हनुमान जी की मूर्ति अपने साथ रखता हूँ, क्योंकि रास्ते में बहुत बारी ऐसा हो जाता है, स्पेशली जब आप कभी रात में ड्राइव कर रहे हो। तो इसलिए कोई खतरे की बात नहीं है। वो एक आत्मा है जो उसी इलाके में रहती है और हमेशा घूमती रहती है। वो आत्मा कहाँ से आई, किसकी है, इतना डिटेल तो नहीं पता, लेकिन लोग बोलते हैं कि वहाँ पे एक कब्रिस्तान था और उस टाइम से ये आत्मा वहाँ पे है, और इस घर में भी लोग इसीलिए नहीं रहते क्योंकि ये आत्मा उनको बिल्कुल भी रहने देती नहीं है। और वो ताला जो पड़ा हुआ कमरा है ना, वो मेरा ही है। खैर, ये लोग सेफली अपने घर पहुंच गए थे, और आगे से इन्होंने असाइनमेंट बनाना था तो दिन में बनाने का डिसाइड किया, और रात में ऐसे पढ़ाई करने का फैसला छोड़ दिया। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट तो कर ही दिया करो यार। सोचो ना, मैं कितनी अच्छी सी स्टोरी सोचती हूँ और फिर सुनाती हूँ, और कोई कमेंट नहीं करता। नहीं करते हो यार, कभी कभी तो कर देते हो, बट कोशिश किया करो ना, 1-2 मिनट निकाल के कमेंट कर दिया करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। और यार सब्सक्राइब तो कर दो यार, बिल्कुल वेट करना ही नहीं है किसी चीज़ का, जो मिले ना तुरंत फटाफट लाल बटन दबाया, सब्सक्राइब।